वेलकम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मैं इस टाइम रोड पे खड़ी अपनी बस का इंतज़ार कर रही हूँ। रोज़ेदार सुबह सुबह उठ के जर्मनी की सड़कों पे रुल रहे हैं। मुझे अपने इस छोटे बेटे को छोड़ने जाना है इसके स्कूल, और पहले वाली जो हमारी बस थी ना वो हो गई है मिस, और जो हमारी पहली बस थी ना वो बस ऐसे ही तैयारी में ही हमारी चलेगी। सुबह 6 बज जाते हैं सैरी करके, नमाज़ पढ़ के सोते सोते, और फिर 10 15 20 कभी कभी तो आधा घंटा भी गुजर जाता है, नींद आने का नाम ही नहीं लेती। और ठीक उसके 1.5 घंटे बाद तकरीबन मैं 7:30 बजे उठी थी और इसको जगाया जाविया, ये भी अच्छी खासी गहरी नींद सोया था, और इसको तैयारी करवाई। और फिर जब हम नीचे आए तो हमारी बस जो है वो चली गई। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट बस का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे हर 15 मिनट के बाद बस आती है, तो अभी बस हमारी बस आने ही वाली है। और मेरे कोट पे ना जाए क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप अच्छी खासी ठंड है, हवा चल रही है ठंडी, और जावियार को भी मैंने फुली कवर किया हुआ है क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। देखिए इसका फेस कैसे रेड हो रहा है, और हाथ जो है वो भी फ्रीज़ हो रहे हैं, मेरे भी रेड हो रहे हैं हाथ। तो अभी आज की वीडियो में मैं आपको जवाब दूँगी। आप मुझसे पूछे थे ना कि आपके हस्बैंड किधर चले गए हैं, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, तो सारी बातों का आज की वीडियो में मैं आपको जवाब दूंगी। और एक साइड से बस आ चुकी है, तो अब दूसरी साइड से हमारी बस आएगी, और आज की वीडियो में सारी बातों का आपको जवाब दूंगी कि मेरे हस्बैंड किधर गए हैं, क्या जॉब करते हैं, और इससे बेचैनी हो रही है कि बस चली गई है तो हम क्यों नहीं बैठ रहे हैं। तो बाकी बातें फिर आपसे इंशाल्लाह ताला बस में बैठ के करते हैं, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारी बस जो है वो आ चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब भी आप यूज़ करते हैं ना तो आपको बहुत मज़ा आता है, आपका सफ़र कैसे गुजर जाता है आपको एहसास ही नहीं होता। अच्छा, इस दफ़ा जर्मनी में है फितराना 10 यूरो पर पर्सन। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को पता हो, लेकिन कुछ मुल्कों में फितराना जो है ना उसकी कीमत कम है, कहीं पे 5 है कहीं पे 8, और इस तरीके से। या तो हो सकता है आप लोगों को पता भी हो कि जर्मनी में इस दफ़ा 10 यूरो फितराना है। लास्ट ईयर हमने मस्जिद में ही दे दिया था, पहले भी हम यहाँ पे मस्जिद में फितराना दे दिया करते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान पैसे भेजेंगे, और जितना भी गोल्ड वगैरह जो कुछ भी था, जो आप ज़कात अपनी निकालते हैं हर साल, तो सारे पैसे पाकिस्तान भेजे। और मुझे लगा कि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्तहिक लोग हैं, तो आप लोग मुझसे पूछते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें मेरा दिल तो नहीं करता डिस्कस, और मुझे लगता है कि जो रमज़ान है ना ये सबसे अफजल महीना है। अपने हाथ से जितना निकाल सकते हैं निकालें, और कोशिश करें कि आपका सदका ज़कात वाकई मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे जिन्हें वाकई उन पैसों की ज़रूरत है, और आपको भी तसल्ली हो कि वाकई जो आपने पैसे भेजे हैं वो मुस्तहिक लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो टैप ऐप है ना ये आपका भरपूर साथ देती है। ज़ीरो ट्रांसफ़र फ़ीस है इनकी, फ़ौरन से आपके पैसे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, और सबसे अच्छे इनके रेट्स हैं। और जब आप पहली दफ़ा ये ऐप यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 10 यूरो तक एक्स्ट्रा बोनस, और आपने कोड यूज़ करना है हफ्सा 10। यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप और यूएई में, इनमें से अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये है वो वाला सिरप जिसका मैंने जिक्र किया था आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में, जो मैं रोसमान मार्केट से लेके आई थी, और 5 से 6 यूरो के दरमियान इसकी प्राइस थी। और मेराज को इतनी सख्त खांसी थी ना, गाड़ी जा रही है, 1 मिनट रुक, चली जाए, चली गई। मेराज को इतनी सख्त खांसी थी, उसका वो सीने से आवाज़ें आती थी उसकी, और जब वो रात को सोता था ना तो उसके सोते हुए उसके सांस की भी आवाज़ें आती थी। 3-4 दफ़ा उसे डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन डॉक्टर वो बस जो दे देते मेडिसिन, उससे कोई उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। लेकिन इससे मैंने दिन में उसे 2 दफ़ा दी, और उसे 1 दफ़ा के देने से ही, मतलब 1 दिन के बाद ही उसे फ़र्क पड़ना जो है ना वो स्टार्ट हो गया था। और वैसे भी जो मेडिसिन सूट कर जाए ना तो वो उसकी 1 दफ़ा लेने से ही आपको ना फ़ील हो जाता है। और इसे हर एज के बच्चे ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 1 से 3 साल का बच्चा 3 बार लेगा, और इस सारी इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, और आप इसकी पिक्चर ले लें। और आप, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ। अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो किया हुआ तो वहाँ पे उसी टाइम भी मैं स्टोरी लगा सकती थी, लेकिन यूट्यूब वीडियो का ये होता है कि फिर वो इंतज़ार करना पड़ता है ना। चलें जी, अब आ जाते हैं अपनी अफ्तारी की तरफ। अफ्तारी में मैं आज बना रही हूँ चिकन फजीता सैंडविचेस, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत यमी बनते हैं। उसके लिए मैंने ब्रेस्ट का चिकन लिया था, और इसको मैंने इस लंबी लंबी पतली सी स्ट्रिप्स में कट कर लिया। यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, और आप इसके अंदर ये जाएंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ इसमें जो स्पाइसेस डालते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी नहीं गए, मेरे साथ हैं, हम खुश हैं।
अच्छा, बहुत से लोग करते क्या हैं कि वीडियो का टाइटल देख लेते हैं और ख़ुद से ज़्यूम कर लेते हैं कि अच्छा इसका तो ये मतलब होगा, वीडियो देखे बिना खुद से अंदाज़ा लगा लेते हैं और फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही होते हैं, लेकिन उनकी टाइम जो जॉब की टाइमिंग है ना, उनके टाइम्स ऐसे हैं कि वो फिर ना होने के बावजूद भी ना होते हुए वो मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं अकेली सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि घर वो जब आते हैं, सोने का टाइम होता है, थोड़ा-सा टाइम होता है, ज़ाहिर-सी बात है एक बंदा बाहर आपका 8 से 10 घंटे काम कर रहा है, तो फिर वो घर में आके तो आपके वो क्या भी कर सकता है, कितनी भी वो आपकी हेल्प करवा सकता है। तो फिर आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है, प्लस बच्चों को आजकल छुट्टियाँ हैं, बच्चे घर हैं, तो बच्चों को सँभालना और देखना भी आसान नहीं, और रमज़ान चल रहा है, फिर आपका अपना भी रोज़ा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो रूटीन है ना वो बड़ी टफ़ हुई हुई है। लेकिन जॉब पे जाते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको सारा कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, प्लस बच्चों को स्कूल से लेना छोड़ना और भी जितने उनके काम होते हैं, मार्केट से कुछ अगर चाहिए हो तो फिर आपके पास वो टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के लिए। तो बस इतनी सी बात है, और यही थी कहानी। अच्छा, यहाँ पे चिकन जब फ्राई हो चुका था ना, तो इसके अंदर मैंने डाला नमक और पपरिका पाउडर डाला इसके अंदर, फिर इसके अंदर गई काली मिर्च गई, सूखा धनिया गया, ज़ीरा गया, और फिर इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला, सिरका गया, फिर इसके अंदर चिली सॉस मैंने डाली, और फिर लास्ट में इसके अंदर मैंने केचप और मेयोनीज़ डाल दी थी। मेयोनीज़ के मैंने 2 टेबल स्पून डाले थे और 3 मैंने केचप के टेबल स्पून डाल दिए थे इसके अंदर। और फिर पपरिका भी कट करके रखी हुई थी, और प्याज भी मैंने कट करके रखे हुए थे, तो वो हमने इसमें पहले स्पाइसेस डालने हैं और उसके बाद लास्ट में हमने ये इसमें वेजिस डालनी है। तो आपने वेजिस डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना कि हमारी जो वेजिस है ना वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉगी ना हो जाए। क्रंची वेजिस ही मज़ेदार लगती हैं इस तरह के, जब भी आप कोई खाना बना रहे होते हैं। तो बस इस तरीके से हमारे सैंडविचेस जो है वो हो चुके हैं रेडी। और चाहे तो सैंडविच मेकर में भी आप बना सकते हैं, आप इन्हें ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे है वो कि आप कौन सा इसका मेथड यूज़ करते हैं, इसको वो टोस्ट जो है ना ब्रेड को करने के लिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार लगे थे, पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। और लाल मिर्च इसके अंदर नहीं गई, स्पाइसी ये बिल्कुल भी नहीं थे, तो बच्चों को भी पसंद आते हैं, आपको भी पसंद आते हैं, और एक बहुत ही अच्छा और यूनिक ऑप्शन है अफ्तार में रखने के लिए। और बहुत ही जूसी ये वाले सैंडविचेस जो है ना ये बनते हैं, और ये खाने वाले भी गरम गरम होते हैं। जब ये गरम गरम होते हैं तब आप सर्व करें, या फिर अफ्तार से आप कोई 5-10 मिनट पहले बनाएं ताकि ये गरम गरम रहें। तो अब आ जाते हैं अपनी दूसरी डिश की तरफ। ये है बच्चों का फेवरेट, मैं पास्ता बेक करना है। मैंने आज चिकन वाला, तो उसके लिए मैं चिकन की मैरिनेशन जो है ना वो रेडी कर रही हूँ। बच्चों का रोज़ा था, और अब राज ने तो एक दिन पहले ही मुझे ऑर्डर दे दिया था कि सुबह मैंने रोज़ा रखना है, तो आपने मेरे लिए पास्ता बेक करना है। और तो पहले पूछ भी रहे होते हैं, अच्छा आज है तो सुबह बताएं, सुबह आपने इफ्तार में क्या बनाना है। तो मैं कहती हूँ इतना लंबा मैंने कहाँ सोचा हुआ है। और ये सेम वही मेथड है जिस मेथड से हम लज़ानिया बनाते हैं ना, तो सेम वही मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे चिकन लिया था, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, जितने आप फाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो कीमा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह के चंक्स जो है ना ये कट किए। इसमें गया अदरक लहसुन का पेस्ट डाला इसके अंदर, और फिर इसमें स्पाइसेस डाले। और पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ ये डिटेल रेसिपी जो है ना ये शेयर की, और इसमें से मैंने थोड़ा सा चिकन जो है वो साइड पे कर लिया। अपने लिए मैंने मशरूम्स और ब्रोकली जो है ना उसको थोड़ा सा बॉयल करके ताकि वो गल जाए, तो उसके अंदर फिर मैंने ये जो चिकन निकाला था तो इनको मैंने मिक्स कर लिया। तो ये भी बहुत मज़े की आपकी ना एक वो बन जाती है डिश, और इसको खाने का भी बहुत मज़ा आता है, स्पेशली अगर आप सब्ज़ियाँ खाना पसंद करते हैं तो। और यहाँ पे अब हमारे पास्ते के जो लवाज़मात है ना वो भी रेडी हो चुके हैं। इसकी जो रेड सॉस थी ना, और टोमेटो सॉस जो इसके लिए बनाते हैं, तो चिकन के अंदर भी आप बना सकते हैं और आप सेपरेट भी बना सकते हैं। जहाँ पे ही मैंने इसके अंदर टोमेटो सॉस और केचप डाल के इसको मैंने रख लिया था, अलहदा से मैंने नहीं बनाई। और वाइट सॉस जो है, जो इसकी जान है, वो भी साइड पे बना के रख ली। और पास्ता हमारा भी बॉयल हो चुका था, तो इस तरीके से आपने इसकी लेयरिंग करनी है। डिश में पहले पास्ता निकालें, उसके ऊपर आप डालें वाइट सॉस, और ऊपर आप चीज़ डालें। चीज़ अप टू यू है, आप जितनी ज़्यादा वो पसंद करते हैं आप उतनी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जी हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो चुका। और फिर जी बच्चों को चाहिए था मीठे में भी कुछ, तो उनके लिए मैंने बनाया था यहाँ पे चॉकलेट पुडिंग। फ़ौरन से बन जाती है, कोई इसका वो लंबा चौड़ा मेथड नहीं है। आपने इसको वो पैकिंग लेनी है, और 300 ml मैंने दूध लिया था, उसको बॉयल कर लिया था, और फिर उसको आपने स्टोव से हटा के उसके अंदर आपने इस तरह तरीके से जो आपका
चॉकलेट पुडिंग पाउडर था वो आपने मिक्स करना और विस्क की मदद से आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से विस्क करना है और फिर आपने गरम गरम इस तरीके से डिश आउट कर लेनी है और फिर आपने 10 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है। चाहे तो गर्म खाएं चाहे तो ठंडा खाएं, कुछ लोगों को बहुत ठंडा पसंद होता है और कुछ लोग गरम गरम खाना पसंद करते हैं। जैसा कि मिराज ने अपना गरम गरम ही खा ली थी पुडिंग, उसको गरम ही पसंद थी और अबराज ने अपनी ठंडी करके खाई थी। तो यहाँ पे जी हमारी इफ्तार टेबल जो है वो रेडी हो चुकी है, जिसमें थे सिर्फ मैं और मेरे बेटे मेरा साथ दे रहे थे। हस्बैंड मेरे घर नहीं थे, उनकी जॉब की टाइमिंग ऐसी थी कि वो हमारा साथ नहीं दे सके और फिर उन्हें मैं 12 बजे ही साथ कुछ ना कुछ दे के भेजती हूँ कि ताकि वो घर के खाने से इफ्तार कर सकें। हालांकि जहाँ पे वो जॉब करते हैं उनके पास और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और प्लस मार्केट से आप कुछ फ्रेश या फिर बेकरी से गर्म भी लेके कर सकते हैं, लेकिन जो आप घर से खाना दे के भेजते हैं ना, वो एक आपको खुद एक तसल्ली होती है, आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि ठीक है एक बंदा आपके साथ नहीं है, आपकी टेबल पे वो आपके फैमिली मेम्बर साथ नहीं बैठा हुआ, लेकिन फिर भी आपने स्पेशल उनको कुछ ना कुछ दे के तो भेजा। ये थी जी आज की हमारी सिंपल सी इफ्तार टेबल। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।